राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन हम अभी राम तक नहीं आए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राम की पौड़ी पे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या लगातार दुल्हन की तरह सजती जा रही है। यहाँ पर ना सिर्फ नेता, ना सिर्फ अभिनेता, हमारे साथ यहाँ पर तमाम कवि भी मौजूद हैं। आज अयोध्या के बहुत ही मशहूर कवि हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, सर स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। और हम इस समय राम की पैड़ी पे के पास खड़े हैं और राम आस्था का विषय है। वही राम जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन वही राम जब वनवास से 14 वर्ष बाद लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। राम क्या हैं, 4 पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहूंगा, सुनिएगा। इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं। जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे। और 4 पंक्तियां और रखता हूँ राम पर कि राम क्या चीज है। पत्थर पर राम लिख दिया जाता है और पत्थर तैरने लगते हैं, तब 4 पंक्तियां कहता हूँ कि राम है क्या। राम लिख आई ये कहानी पर, राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। पेशानी का मतलब माथा होता है। फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर। और अयोध्या सज चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग हम राम तक, तो राम हम तक आ चुके हैं लेकिन हम राम तक नहीं आ पाए। उनके लिए बहुत सारे लोग अभी आने को तैयार नहीं हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला या हमारी पार्टी तय करेगी, तो उनके विषय में आप क्या। 4 पंक्तियां रखता हूं कि अब आप चले आइए और 4 पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, छोड़ धन धाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन हम अभी राम तक नहीं आए, हम अभी राम तक नहीं आए। और राम, हम अब तो अगर हम जो है प्रेम में होते हैं तो उनसे ये नहीं मांगा जाता कि कुछ दिया जाए, उनसे कहा जाता है कि राम नाम जो अंगूठी लिखी हो वो दिया जाए। तब 4 पंक्तियां कहता हूँ, सुनिएगा। मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना। इस समय शाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना। मेरा दावा है, मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा,
अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख हाय। देना, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना। मनीष भैया, आज हम आप यहाँ खड़े हैं, अयोध्या में खड़े हैं। आज अयोध्या में महोत्सव हो रहा है। हर गली चौराहे पर वो रौनक है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज के 10 साल पहले अयोध्या आने पर क्या महसूस करते थे और आज आप अयोध्या आए हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले जब आया जाता था तो वो राम जो है, राम इससे पहले तंबू में थे, लेकिन राम को इस भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया, क्योंकि जो काम सही है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने राम को और मतलब इस अयोध्या को पूरे जो है प्रदेश में, पूरे देश में ले जाकर के पहुंचाया। और राम सबके हैं। अभी भी जो लोग नहीं आए हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप चले आइए और अयोध्या एक बार देखिए। और पार्टियों से भी निवेदन है कि जो है राम आस्था के विषय है, राम सबके हैं। हमारे गीत कुनबे के एक बहुत बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादा ने कहा, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं और सबको आना चाहिए राम के पास। तब 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। राम है क्या? प्यार को धाम लिख के आया, प्यार को धाम लिख के आया हूँ, सिर्फ एक नाम लिख के आया हूँ। जिसको लिखने से तैरते पत्थर, जिसको लिखने से तैरते पत्थर, हाँ वही राम लिख के आया हूँ, हाँ वही राम लिख के आया हूँ। और 4 पंक्तियां रखता हूँ और कहना चाहता हूँ कि यहाँ से राम पैणी से लेकर के अवध की गलियों गलियों तक राम नाम गूंजेगा। तब सुनिएगा। अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, अब के कुछ दास्तान लिखेंगे, राम विधि का हम विधान लिखेंगे। अब कुछ दास्तान लिखेंगे, विधि का फिर विधान लिखेंगे। राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, राम पैड़ी से अवध की गलियों तक, बस एक राम नाम लिखेंगे। बहुत बढ़िया। आपने बहुत, आपको सुन रहे हैं तो लगता है कि बस सुनते ही जाएं। आपने एक बात कही कि बड़ा आभार जताया भारतीय जनता पार्टी का। अखिलेश यादव जी ने, जो कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे जब पत्रकार बंधुओं ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इससे भी भव्य राम मंदिर बनाते और इससे भी जल्दी बनाते। तो इस पर क्या आप सोचते हैं? देखिए, ये अच्छी बात है। आपने कहा कि राम मंदिर बनाते, इससे अच्छा राम मंदिर बनाते, लेकिन आपसे निवेदन है, बनाए चाहे जो, आपको एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए। इसलिए कहता हूं कि आसान नहीं होता श्री राम हो जाना, त्यागना पड़ता है खुशियों का खजाना। आई थी मुश्किलें तो वनवास गए थे, प्रभु जी अहिल्या के कितने पास गए थे, चरणों से अपने रज को नारी बनाना, आसान नहीं होता श्री राम हो जाना। आप सब कुछ त्याग करके एक बार राम मंदिर के दर्शन करिए। राजनीति अपनी जगह है, राम अपनी जगह है। तो हमारे साथ थे हमारे आशीष भैया जी, और आपको सुनना और आपके शब्दों को जैसे हृदय में उतर जाना होता है। मैं आशीष भैया को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमें अपना समय दिया, और ईश्वर से कामना करूंगा, राम से कामना करूंगा कि आशीष भैया को देश का बड़े से बड़ा मंच दिलाएं। धन्यवाद।